बिलाल भाई क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पहले तो न्याई साहब वाली बात की कि बहरान तो है क्योंकि आईन पाकिस्तान मौजूद नहीं, तो आपके ज़ाब्ते के तहत एमएनए और ये पार्लियामेंट चल रही है, इसको भी जवाब दे दें। और दूसरा, ये सारा आपके ऊपर जो मलबा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि इमरान खान इज सो पॉपुलर कि वो दूसरी लीडरशिप की तरह वो डील भी नहीं कर रहा, और वो इतना पॉपुलर है कि आप उसको बाहर भी निकाल नहीं पा रहे ओपन कोर्ट के अंदर। खौफजदा है आप उससे? कामरान भाई देखिए, न्याजी साहब बहुत काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है जी। मैं तो रिस्पेक्टफुली उनसे डिसएग्री करूँगा। आइन पाकिस्तान भी मौजूद है, आइन के अंदर अब जो तरमीम हुई वो भी एक पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ हुई जिसमें पीटीआई भी शामिल थी। मौलाना साहब ने उनको शामिल किया और यहाँ तक कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल ने, राजा साहब ने खुद एंड में कहा कि ये जो अब आखिरी मसवदा बन गया है, जो इवेंचुअली फिर पास भी हुआ, ये इससे हमें कोई ख़ास एतराज़ नहीं है, मगर हम उसूलन इसके लिए वोट नहीं डाल रहे क्योंकि हम जिस तरीके से ही हुआ है उससे हम एतराज़ करते हैं। ये उनका मौक़िफ़ था। मगर एक तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुई, उसके नतीजे में जो आज अभी भी, अब आप जुडिशल कमीशन की मिसाल ले लें, बड़ा शोर मचा कि पीटीआई के एमा पर बड़े एहतजाज होंगे बुकला। हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, चारों हाई कोर्ट की बार्स ने उसको सपोर्ट किया, इजलास भी हुआ, फैसले भी हो रहे हैं और आइन के मुताबिक हो रहे हैं। जो आपने दूसरी बात की, देखिए बात ये, मैं तो पहले ऑन अ लाइटर नोट, हालांकि मामला पीटीआई का है, मगर मैं अक्सर ये दीगर शोज़ पे कहता हूँ कि आप पीटीआई के 3 या 4 लोग ही बिठा लेना एक टॉक शो में, तो आपका पूरा टॉक शो हो जाएगा। आपको मेरी या किसी और जमात की ज़रूरत नहीं है। मगर देखिए, जहाँ तक बात है खान साहब की पॉपुलैरिटी की, ये बात सही है कि वो फ्रस्ट्रेशन में चिट्ठियाँ नहीं लिख रहे, वो डेस्परेशन में लिख रहे हैं। और ये बात मज़ाका खेज़ है कि ये उनको कोई डील ऑफ़र हुई और वो ले नहीं रहे। डील ऑफ़र हुई भी हो तो खान साहब दोनों हाथों, दोनों पाँव, हर जिस तरह पकड़ सकते हैं वो पकड़ेंगे जी। खान साहब की तो ख्वाहिश ही है कि किसी तरह डील मिल जाए। जो शख्स पूरी ज़िंदगी अपोजिशन और इक़्तिदार दोनों डील पे ही करता आया हो, उसको और क्या चाहिए। तो मसला तो ये है कि 9 मई के बाद भी और फिर ये अभी इस फाइनल कॉल के बाद भी काम हुआ नहीं ना। आप ये हमेशा यही कोशिश करते हैं, पहले धमकी देते हैं, बदमाशी करते हैं, फिर गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब वो फेल हो जाता है तो पाँव पड़ जाते हैं। अब ये पाँव पड़ने का ही एक तरीका है। तो ये बहरहाल अपनी चिट्ठियाँ जारी रखें। IMF पे चिट्ठियाँ भी लिख देते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, सियासत चमक जाए, वो सारी चीज़ें फेल हो गई, अब चिट्ठियों पर आ गए हैं। ये अपनी चिट्ठियाँ बेशक जारी रखें। पॉइंट आ गया जी। न्याई साहब, ये सारे ड्रामे का क्लाइमेक्स क्या होगा? और कामरान भाई, मैं एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस आपकी इजाजत से। जी जनाब। आपने पूछा कि किस ज़ाब्ते के तहत आप मेंबर हैं। मैं उसका जवाब देता हूँ, ज़ाब्ता फौजदारी। अच्छा, आप इस मिशन पे हैं कि पाकिस्तान के टॉक शोज जो है ना, चले मैं उससे आगे बात नहीं करता। अच्छा जी, न्याई साहब, इनका तो कुछ गुजरना नहीं, हमने जरा एहतियात से गुफ्तगू करी। फैसल साहब का क्या है, तो लॉयर है, इनकी पैसे यहाँ थोड़ी बन रहे हैं टॉक शो से। न्याई साहब, आपसे मुखातिब सर, मुझे बताइए कि जवाब देना चाहे आप दे सकते हैं। बिलाल कियानी साहब कहते हैं कि वो आपसे एग्री नहीं करते, ये एग्जाम एक उसके तहत चल रहा है। लेकिन इस सारे ड्रामे का हमने देखा, बेनज़ीर साहिबा वाले ड्रामे का क्लाइमेक्स ये हुआ कि कोलंडीना राइस आई, डील हुई। नवाज शरीफ साहब वाले ड्रामे का क्लाइमेक्स हुआ, बेनज़ीर आई, वो आ गए। अब इमरान खान के ड्रामे, वो भी आ गए, उस पहले वाले में बिल क्लिंटन आ गए थे। अब इमरान खान साहब वाले ड्रामे का क्लाइमेक्स क्या होता है आपको नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है जो पाकिस्तान का सियासी तमाशा है कि कियानी साहब बैठे हैं यहाँ, फैसल बड़ा जो है ना ब्रिलियंट लॉयर है। ये मुझे बता दें कि जो सिस्टम 2018 से इंस्टॉल्ड है, इसको पॉलिटिशियन क्या कहते हैं? हाइब्रिड सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल के मुताबिक ये सिस्टम है? या फिर हाइब्रिड हम क्यों कहते हैं? मैं नहीं कहते, इक़्तिदार को लोग कहते हैं, सियासतदानों को लोग कहते हैं। हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। कौन नहीं जानता कि इमरान खान के वक्त से कंट्रोल जो था एस्टेब्लिशमेंट के पास था। मुझे एक बात बताएं, कौन नहीं जानता जब एक इंसान, चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब अपनी मर्जी और मंशा से अपना पार्लियामेंट्री राइट, अपना लेजिटिमेट राइट आपके पास रखवा दे, आपके पास, तो बाद में आपसे सवाल पूछूंगा जिसने रखवाया है, पहले उसका गिरबान क्यों ना पकड़ूं? क्योंकि मेरे वोट से तो वो आया ना। मैं ये इतने बच्चे थोड़ी, इनको पता ही नहीं हाइब्रिड निजाम। हम ये कलेक्ट नहीं कर रहे कि ये निज़ाम किससे रखवाया किससे नहीं रखवाया। बात यह कि जो क्वालिटी है निज़ाम की, हम जो उसके हमने तो अपने पॉलिटिशियन को पहले काउंट करना है, इनको अपने वोट दिए, उसकी हम जो है ना, जिसको कहना चाहिए कि एक उसका एक जांच परख रहे हैं, उसको वे अप कर रहे हैं। लेकिन इसका इमरान खान का एंड क्या नजर आ रहा है आपको सर? ये तो दर सिस्टम तो ये चलते रहेगा इस तरह। ख्याल ये जी कि देखें, क्योंकि सर देखें ना, इस सिस्टम के अंदर ही लीडर अंदर भी गए, बाहर भी आए, तो ये कब आएंगे? बाहर या नहीं आएंगे? मेरा
मैं ज़ाती तौर पे मेरी जो नपी तुली राय जी। है, मैं 10-12 साल से ठीक है। बिल्कुल उससे इन टच नहीं हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप जानते तो हैं ना इमरान साहब ज़ाती को। तौर पे जानता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी इवॉल्व की है और उसकी जो अंदर की कई जगह फीलिंग्स हैं, अगर उसी तरीके से उसकी पर्सनैलिटी चल रही है, मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब शायद सरप्राइज दें और इक़्तिदार में इंटरेस्टेड ना हो। अच्छा, और क्या करेंगे, जेल में रहेंगे? वो एक देखो ना, अब ये लेटर क्यों लिखे हैं उन्होंने, मैं आपको शर्तियाँ कहता हूँ कि लेटर उन्होंने आर्मी, उनको कोई गर्ज नहीं कि आर्मी चीफ साहब पढ़ते नहीं पढ़ते, उन्होंने लेटर लिख के अपने आप को हर दफ़ा जैसे उधर खबरों में रखते हैं। ये डेस्परेशन की निशानी नहीं है? होगी डेस्परेशन ही किस में है ना कि है, मैं मानता हूँ, और फ्रस्ट्रेशन भी होगी, लेकिन अमलन एक काम तो कर रहे हैं ना कि मीडिया ऑक्यूपाई करके रखा उन्होंने, और ये उनकी बड़ी कामयाबी है। लेकिन सर सिर्फ इस कामयाबी से मसला हल नहीं होगा, उनका बाहर आना उनकी पार्टी के लिए बड़ा जरूरी है। एक जिसको कहना चाहिए कि स्पैनर इन द वर्क्स तो है ना इमरान ठीक है, खान, वो ठीक है, कि वो आपका ठीक है। निज़ाम, अब आप कहते हैं जब तक सेटल ना हो इमरान है, खान, वो ठीक है। जैसे मियां साहब का मामला चल रहा था,